मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया को एक भयानक ऊर्जा संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वैश्विक उथल पुथल के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने यूरोपीय देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने साफ संकेत दिए हैं कि रूस जल्दी ही यूरोप को दी जाने वाली गैस सप्लाई पर पूरी तरह से ब्रेक लगा सकता है। उनके सिर्फ इतना कहने भर से ही यूरोपीय बाजारों में भूचाल आ गया है और गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा का भारी उछाल दर्ज किया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए शायद अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय बाजारों को हो रही गैस सप्लाई रोक दी जाए। हालांकि उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए इसे महज अपना विचार बताया और कहा कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले एक्सपर्ट्स इसे एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। पुतिन का तर्क है कि यूरोप लगातार रूस पर नए प्रतिबंध थोपने की योजना बना रहा है, जबकि रूस के पास अब गैस बेचने के लिए नए और बड़े बाजार खुल चुके हैं। जब मिडिल ईस्ट की वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह चरमराई हुई है, तब पुतिन का ये बयान सीधे तौर पर यूरोप को घुटनों पर लाने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप में गैस की कीमतों के आसमान छूने को एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट का मौजूदा संकट भी माना जा रहा है। ये दुनिया का वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से करीब 20% LNG और कच्चे तेल का व्यापार होता है। ईरान युद्ध के तनाव के चलते कतर ने इस हफ्ते अपनी LNG सप्लाई पूरी तरह रोक दी है। ये यूरोप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कतर अकेले यूरोपियन यूनियन की 6% गैस जरूरतों को पूरा करता है। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यूरोपीय गैस की कीमतें 48 यूरो 66 सेंट प्रति मेगावाट घंटे के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 50% से ज्यादा की इस अचानक वृद्धि ने यूरोपियन यूनियन के गैस और ऑयल ग्रुप्स को स्थिति का जायजा लेने के लिए इमरजेंसी बैठकें बुलाने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूरोप ने खुद को रूसी गैस से अलग करने की पुरजोर कोशिश की और काफी हद तक उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। मौजूदा समय में नॉर्वे 30% और अमेरिका 58% LNG के साथ यूरोप के लिए ऊर्जा के लिए सबसे बड़े सप्लायर बनकर उभरे हैं। इसके बावजूद सच ये है कि यूरोप पूरी तरह से रूस से आजाद नहीं हो पाया है। फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसे बड़े देश आज भी भारी मात्रा में रूस से LNG इंपोर्ट कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने इसी साल जनवरी 2026 में एक नया कानून पारित किया है, जिसका लक्ष्य 2027 के अंत तक रूसी गैस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। पश्चिमी देशों के लगातार प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस अब अपनी रणनीति बदल चुका है। उसने अपनी गैस सप्लाई का रुख चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों की तरफ मोड़ दिया है। व्लादिमीर पुतिन इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस नाजुक वक्त में उन्होंने गैस की लाइन काट दी तो यूरोप के पास कोई तत्काल विकल्प नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट के घमासान ने पहले ही विकल्प सीमित कर रखे हैं। ऐसे में गैस सप्लाई रुकने का सीधा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और वहां का पूरा सिस्टम ठप हो सकता है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।